उसके दोस्त ने बुलाया, वो चला गया। गए तो था, जाने गए तो गुनहगार था वो, और तो कुछ नहीं था वहाँ पे। उसे पकड़ लिया। Total 3 FIRs have been registered regarding the incident on Friday, and 91 people have been arrested, and around 25 people more have been arrested in cases of hate speech. And in all those cases, there are people from both the communities. I cannot give you a specific number, but in hate speech cases, the number of people who are Muslims is less compared to the other community. की तबीयत खराब है मेरे भाई की, उन्होंने मारा मुझे। अब जब माँ कुछ हुआ वो तो था भी नहीं, वहाँ से नहीं था, वो से भेज दे मेरे भाई को, मुझे मिलवा भी नहीं रहा मेरे बच्चे से। तो इतना मार रखा, घुटने से खड़ा भी नहीं हो जा रहा। क्या गलती थी? उन्होंने कहा जुलूस में था, ऐसे तो गया था वो अच्छा खासा, बिन बात के मार रखा। इसको तो लान ठा रखा, क्यों ठा रखा? इसका घुटने पर बजाया, इसके घुटनों पर बजाया। हमारे बच्चे जो कुर्सी के तले बढ़ गए, कुर्सी के तले से निकाल के बजाया। होम गार्ड ने उठा के उसका नाम पता पूछा और उसे ठा लिया उन्होंने। जो लोग उन्होंने गालियाँ भी दी वो भी बर्दाश्त हो गई। इतना मारा, जब मैं जेल में गया उसे अपने हाथ से ठा के बिठाया और अपने हाथ से ठा के उसे मतलब खड़ा भी करा और बिठाया भी। मेरा भाई के साथ नहीं, जितने भी लड़के हैं सबके साथ ऐसे ही करा उन्होंने। मेरे पापा वहाँ पे गए उनको छुटाने के लिए, तो मेरे पापा को वहीं पे बिठा ले गए। वहीं पे बहुत मारा है, मेरे पापा को बहुत ज्यादती की है उनके साथ, और फिर उनका चालान काट दिया गया। ये तो पुलिस के पास कभी नहीं गुजरे थे बच्चे कभी। हमें तो वैसे ही डर लगे पुलिस से, जरा से दरवाजे में भी खड़ा हो जाए जब भी डर लगे। कैसे कैसे जुल्म कर रखे, और कोई कुछ नहीं कर रहा। जेल में भी नहीं गया है बच्चे को, तुम्हारे तो घर में भी बुलडोजर चलेगा। There were several videos floating around on social media, and which people claimed were from Saharanpur, and most of them were not from Saharanpur. And in fact, in some of those videos, a name of other districts was mentioned as I slowly searched through that. But there is one video in which people are claiming it to be from Saharanpur, and I have instituted inquiry under SPCT, and to find out who the person is, departmental action will be taken against that person. बिलडोजर तब मकान ही तोड़ती देख के बस। और क्या उसका फोटो दिखाया लग ले हो, उसका फोटो मकान हमारा ही लड़का जिम चला पता पुलिस लेगी। एसपी की यार उनकी आवाज आ रही कि हम यो केस धरेंगे, हम यो। अरे इतना बड़ा डकैत था वो, इतना बड़ा चोर हो गया वो। मुजम्मिल की वीडियो हम लोगों को मिली थी, और मुजम्मिल लड़कों के ग्रुप को उकसा रहा है
प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, सड़कों पे निकलने की बात कर रहा है, उपद्रव करने की बात कर रहा है, और उस आधार पे हमने उसकी गिरफ्तारी की थी। हाँ, वो रह रहा है, वो उस अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है, और वो घर अनऑथराइज्ड रूप से बना है, उस पर कार्रवाई की गई थी। मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है, और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। 10वीं के पढ़ने वाले बच्चे को हर मासूम को बोल दिया। अरे वैसे भी बयान दे रहा अक्के उसके ऊपर वो लगाया जा 18 साल के 19 साल की उम्र कर दी। नाबालिग की कितनी उम्र है उसकी? उसकी 16.5 साल की उम्र। जब तक कोर्ट से इंसाफ आता है तब तक वो लड़का ना और बिगड़ चुका होता है। अब जैसे ये मान लो 80 से 100 बच्चे पकड़े गए, अब उनकी रिपोर्ट बन गई, उनका कैरियर ख़त्म हो गया, NSA लगे, जमानत मिल भी जाएगी तो भी क्या किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, वो ठेकेदारी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। भीड़ ने जो 2-3 बुजुर्ग लोग थे, अच्छा, बुजुर्ग लोग, हाँ, उन्होंने आया, उसको उन्होंने स्कूटर को जो गिरे हुए थे उनको उठाया। उसका मतलब उनके मन में नहीं था, उन्होंने ये करना भी नहीं था, लेकिन वो जो लड़के थे 15 से 20-25 साल के वो लड़के थे जिन्होंने ये काम किया, और इतने में प्रशासन आ गया। फॉलो करते हुए चलने के लिए उनको वो भी कहा गया था कि वो रूल्स एंड अपने फॉलो करके ही चलेंगे, और चल भी रहे थे। लेकिन वापसी में 25% जो लोग रह गए, उन्होंने पता नहीं कैसे एकदम से। NSA is only imposed on the main instigators, and we are identifying people on whom NSA will be booked, who will be booked under NSA, and not on everyone. We have shortlisted only one case of Kotwali, in which some stone pelting had happened, and public order was disturbed. फ्राइडे का इंसिडेंट बिल्कुल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, इस तरह से मार्च करना या इस तरह से नारे लगाना। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं कहूँगा कि कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी जिसको लेकर के प्रशासन ने इतना सख्त एक्शन लेने का काम किया। जिसने जितनी सज़ा खता की है उसको उतनी सज़ा दीजिए। गाजरों का हमारे यहाँ मिसाल होती है, गाजरों के चोर को जूती की सज़ा दी जाती है, तो मैंने इतनी गुजारिश प्रशासन से की है कि उतनी सज़ा उनको दीजिए।